बेटर। तो आज हम करने वाले हैं कि कैसे हम लैंडिंग पेज का जो पर्पस था। लैंडिंग पेज हमने इसलिए बनाया था कि कोई एक विजिटर बजाय मेरी पूरी वेबसाइट देखने के वो सिर्फ एक पेज पर मैं उसे लैंड करा दूं, जहां मेरे प्रोडक्ट की सारी डिटेल सारी जानकारी वहां हो। और वहां अगर उसको वो क्लिक करे, अगर क्या क्लिक करे ही, क्योंकि मैं वहाँ वो जानकारी जो रखनी है हमें, वो ऐसी जानकारी है जिससे वो परसुएड हो, जिससे वो इन्फ्लुएंस हो। तो जब वो परसुएड होगा, इन्फ्लुएंस होगा, तो उससे उसके मन में कुछ बाइंग या कुछ इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा। और उसके बाद हमने नीचे एक फॉर्म लगा दिया जिसमें एक ईमेल आईडी लगाई, या नेम या फोन नंबर। ईमेल आईडी तो मैंडेट है, बाकी दो चीजें आपके पास ऑप्शनल हैं। तो जैसे ही आदमी को अच्छा लगा, उसने विजिटर को अच्छा लगा, उसने क्या किया, अपनी ईमेल आईडी फिल कर दी। अब यहाँ ऑटोमेशन शुरू होता है। यहां तक तो सब मैनुअल था। तो ऑटोमेशन का पहला फेज अब शुरू होगा कि जैसे ही उसने ईमेल आईडी फिल करके और सबमिट कर दी, अब आपका सिस्टम, आपका ईमेल सिस्टम क्या करेगा, उस आदमी को एक वेलकम ईमेल इमीडिएटली विद इन 45 मिनट्स निकाल देगा। और ये बिना आपको पूछे निकालेगा, बिना आपको इन्फॉर्म किए निकालेगा, बिना आपको डिस्टर्ब किए निकालेगा। तो एक ये जो ऑनबोर्डिंग ईमेल है, वेलकम ईमेल है, ये ऑटोमेशन का एक पहला स्टेप होगी। यस, somebody has joined. Mr. Gautam, hello. Mr. Gautam, are you there? Okay, still he is not there. So he is setting. तो वो क्या करेगी, वो आपकी एक ऑटोमेटिक ईमेल निकाल देगी। जैसे ही उस आदमी ने वो फॉर्म फिल कर दिया, एंड immediately that person has become your subscriber. He has been added in your subscriber list, your customer list, or in your list, in your community. आपका सिस्टम जो ईमेल सिस्टम है वो ऑटोमेटिक एक कम्युनिटी बिल्ड करता है। और उस कम्युनिटी में जब वो आदमी जैसे ही ऑन बोर्ड होगा, एक नया विजिटर, उसको एक पहली वेलकम ईमेल निकल जाएगी। और अब अगर आपने सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया है, तो आपके पहली ईमेल के बाद आपका प्री डिजाइंड ईमेलिंग सिस्टम की जो भी आपने डिजाइनिंग की है, उसके अकॉर्डिंग वो फ्रिक्वेंटली और पीरियोडिकली उसको ईमेल्स भेजता जाएगा, आपके उस प्रोस्पेक्ट्स को नर्चर करते हुए आपकी लीड में कन्वर्ट करने के लिए, आप आपकी लीड को कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए वो ईमेल्स निकालता रहेगा। अब ये होता कैसे है, टेक्निकली हाउ इट हैपेंस। तो जनरली, लॉजिकली एंड कमर्शियली, प्रोस्पेक्ट्स लीड में कन्वर्ट कब होता है, जब वो अपना इंटरेस्ट रजिस्टर कर देता है। इंटरेस्ट रजिस्टर कब होगा, ईमेल के फॉर्म में या ईमेल की टर्म्स में जब बात करें हम। सो व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ emailing automation, the visitor of your advertisement, when lands on your landing page and gets influenced, gets persuaded from your advertisement which you have put on your landing page, in case that is attractive and the person gets attracted or influenced, he will fill the email id in the form you have put there. And as soon as he submitted email id in that particular form, your email automation start working. Now your email automation will shoot an email immediately to that person, and he will, and the system will add that particular email id as a new visitor, new member of your subscribers community. So this happens generally and logically, and technically how it takes place, so that we are going to discuss today.
महेंद्र जी, इज दिस विजिबल टू यू? ये आपको दिखाई दे रहा है? यस। चलिए, ग्रेट। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें मेल चिम्प पर जाना है। सो वी हैव टू गो टू मेल चिम्प, and on MailChimp, you will see there is one option: campaigns, templates, list, reports. So we have to go to templates, and we have to go to campaigns, and in campaign, we have to create one campaign. Now, we have to create campaign. In MailChimp, we can create many things, but so far we have learned that we can create landing page. Now, the second thing, we can create campaign or emails. So that we have to create. How it will be created? Going ahead live, you'll see this is MailChimp account. This is our MailChimp account, wherein we have 473 subscribers on our dashboard, on our record, in our email list, in our subscribers list, in our subscribers community. Means the day from which we created this MailChimp account, so far 473 people have registered their email IDs on this system through various landing pages. अलग अलग लैंडिंग पेज से 473 लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर लिया है। अब ये कैसे कैसे आए हैं, आप देखेंगे कि यहाँ डैशबोर्ड पर बहुत सारे मेरे पास कैंपेन्स रन हो रही हैं, कुछ कैंपेन्स कंप्लीट हो गई हैं, ये आप देखेंगे नीचे। ऑनलाइन टीचिंग मास्टरी लैंडिंग पेज, दिस इज ऑन गोइंग। उसके बाद लर्न सीक्रेट्स ऑफ वर्चुअल मार्केटिंग ईमेल्स, दिस इज कंप्लीटेड क्यों आया है सर? कंप्लीटेड और ऑनगोइंग? ऑनगोइंग का मतलब है अभी वो कैंपेन रन हो रही है, और जो कंप्लीटेड था वो कैंपेन मेरी टाइम बाउंड थी, उस पर्टिकुलर टाइम तक थी। जैसे कोई कोर्स लॉन्च किया, उसके लिए कोई लैंडिंग पेज बनाया और एक कैंपेन रन की, वो कोर्स जब शुरू हो गया तो वो मेरी कैंपेन कंप्लीट हो गई। और ओके। अभी जो ओपन है वो मेरी ओपन है, उन पर अभी भी क्लिक्स जारी है, ये वाली ऑनगोइंग है। तो यहां देखेंगे आप, बहुत सारी कैंपेन्स मेरी रन हो रही हैं। अभी तक हमने क्या किया, अगर मैं सारी कैंपेन्स मेरी चेक करूं तो मेरे पास अभी तक की टोटल कैंपेन्स इतनी है। इट इज गोइंग टू ओपन। अब कैंपेन्स में आपके पास लैंडिंग पेज एक अलग कैंपेन होगी, ईमेल एक अलग कैंपेन होगी। तो जो लैंडिंग पेज है, आप देखें मेरे पास ये जितनी भी कैंपेन है, जो लैंडिंग पेज है उसके नीचे लिखा हुआ है लैंडिंग पेज। उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज को कितने लोगों ने विजिट किया है, हाउ मेनी पीपल हैव क्लिक्ड ऑन इट, एंड हाउ मेनी पीपल हैव सब्सक्राइब दिस, so that whole statistics is available before that particular campaign. Hina's Yoga Studio, Kabutaron Ka Ashiana, lead generation and marketing automation. So that one. And now, if there is no any landing page mentioned over there, it means those are email campaigns. So this first email campaign is Learn Secrets of Virtual Marketing 4. So the rate of this is 8.1% have opened it, and 3% people have clicked on this. In case you want to have the entire report of this, you can download it from here. Same way, Learn Secrets of Virtual Marketing 3, Learn Secrets of Virtual Marketing 2, Learn Secrets of Virtual Marketing, Online Teaching Mastery, Mind Mapping and Mnemonics, and this WhatsApp, Telegram, and SMS Mastery, Online Teaching Mastery. These are landing pages in between. Now again, in August, we ran a new email, welcome email. So 22 people have opened it so far, and 10 has clicked over it. And the major campaign we ran, that is lead generation and marketing automation. And that was a landing page, and 130 people have visited this particular landing page, and 67 clicks over there, and 20 people subscribed this.
So this was the successful campaign we ran. So this is सर विजिट क्लिक्स और सब्सक्राइब, इसमें क्या क्या अंतर है? संतोष जी, विजिट्स मींस आपके लैंडिंग पेज को लोगों ने देखा। यस। लैंडिंग पेज को लोगों ने देखा। एंड क्लिक का मतलब है आपके लैंडिंग पेज को वहां से ओपन किया उन्होंने। और सब्सक्राइब का मतलब है लैंडिंग पेज को व्यू किया तो वो विजिट हो गया, यानी उसको ओपन किया। क्लिक किया उस पर जाकर तो सिर्फ क्लिक हुए, क्लिक करके छोड़ दिया। विजिट किया तो पूरा विजिट किया। और सब्सक्राइब किया का मतलब है कि उन्होंने अपनी ईमेल आईडी भर दी, तो ओके कितने उसके ओके। सब्सक्राइब करे, तो ये सब्सक्राइब हुआ। ये आपकी हर एक कैंपेन की यहाँ रिपोर्ट आ रही है। अब ये रिपोर्ट सारी ऑटोमेशन के थ्रू है, हमने कुछ नहीं करना उसमें। तो नाउ आप कैसे कैंपेन क्रिएट करेंगे, हाउ यू विल क्रिएट अ कैंपेन, so that how will happen now. Suppose you have created one landing page or many landing pages over there, and your landing pages you have started to market it on different platforms, on what website, on your WhatsApp, on your Telegram, and anywhere wherever you are running your campaigns. So this is going to the masses, and the people are clicking on it. And if they are clicking on it, then how this automation gets start? So this starts technically from here now. अब यहां से शुरू होगा, तो you have to go to create. Automation का पहला step, the first step of automation starts here. Create. Now in create window, you will see email, customer journey, email templates, multi-channel design, landing page, survey, ad, social post, sign up form, contacts, image, postcard. So these are the options there. Now you have to choose email only, the first one option. Email automation create करने के लिए the simplest form is, now you have to go to this email option. Simply go there. Now create an email. Now you will see there are three things on the top. One is regular, second one is automated, and third one is plain text. अब यहां फर्क शुरू हो जाता है. Regular email means this is a category of email wherein you are supposed to send emails generally the same way as we used to send it from our general email system, whether it is from Gmail or Yahoo or Google. If we are sending generally the emails from that particular account, the same way you can send emails from here. So regular means whatever we are doing so far, that is the regular account. But if you want to make it automated, then you have to click on automated option. So the miracle starts from here. यहां से गजब होना शुरू होता है, यहां से आपका ऑटोमेशन होना शुरू होता है. Now, automated email system provides some features to us. What are these features? We are going to discuss in detail. So there are 4 options you will see. Email subscribers when they are tagged. It means whatever email you are going to design, this designed email will be sent by this system automatically to the person, to the subscriber, as soon as you tag that particular subscriber. एक सब्सक्राइबर आपके पास है, उसको आपने टैग किया कहीं, आपने उसका लेबल चेंज किया या लेबल लगाया. टैग मींस लेबल. आपने उसका लेबल चेंज किया, लेबल लगाया, कैटेगरी चेंज की, कैटेगरी लगाई. जैसे ही कैटेगरी चेंज हुई या नई कैटेगरी लगी, अब आपको उस सब्सक्राइबर को ऑटोमेटिक ईमेल चली जाएगी, जो ईमेल आप डिजाइन करने वाले हो यहां से आगे. तो एक तरीका, अगर आपको टैगिंग पर ऑटोमेशन लगानी है तो आप इस वाले बॉक्स को क्लिक करेंगे. इन केस यू वांट टू create automation for tagging your subscribers, then you have to click on it. Otherwise,
अगर आपको कोई वेलकम सब्सक्राइबर करना है, मींस किसी ने आपको ईमेल आईडी फिल की, आपके ऐड पर क्लिक किया और उसने ईमेल आईडी भर दी, भरते ही अब आपके यहां से एक वेलकम ईमेल निकल जाए, वो ये ऑप्शन आपको फैसिलिटी देगा। सेकंड, थर्ड वन, हैप्पी बर्थडे। आप अगर किसी आदमी को बर्थडे विश करना चाहते हो, आपकी लिस्टिंग में लोगों के बर्थडेज हैं, आपने बर्थडेज कलेक्ट किए हुए हैं, और जिस दिन भी बर्थडे उसका फॉल होता है, द डे द बर्थडे फॉल्स, the system will automatically shoot an email to that particular subscriber. This automation also can be done through this option. And the fourth one is share blog updates. In case you are posting a new blog, then your all the subscribers will be informed with the change in your blog page, that there is a something update, something change in your blogging page. So that is the one kind of automation. अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं, कैसे होगा। उससे पहले मैं आपको प्लेन टेक्स्ट ईमेल, जो सबसे ऊपर टॉप पे तीसरा ऑप्शन है, प्लेन टेक्स्ट ईमेल का मतलब दिस इज अगेन अ सिंपल टेक्स्ट ओनली ईमेल wherein there are no images, no fancy styling, no embedded hyperlinks. This is text only. Automated email में आपके पास बहुत सारे डिजाइनिंग फीचर्स अवेलेबल हैं, डिजाइनिंग फीचर्स। तो हम जब भी ईमेल ऑटोमेशन सिस्टम्स पर जाते हैं तो हमारे पास ज्यादातर ऑटोमेटेड ईमेल ऑप्शन यूज होता है। जनरली व्हेनेवर वी यूज मेलचिम्प, देन दिस ऑटोमेटेड फीचर इज बीइंग यूज्ड जनरली एंड मोस्टली। तो अभी हम इसको कैसे यूज करेंगे। नाउ वेलकम न्यू सब्सक्राइबर्स, मैं पहले इस पर जाता हूं। वेलकम न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए एक ईमेल क्रिएट किया। नाउ अगेन देयर आर 3 ऑप्शंस, आगे भी फिर 3 विकल्प हैं, 3 ऑप्शन है। सिंगल ईमेल, ऑनबोर्डिंग सीरीज, एजुकेशन सीरीज। सिंगल ईमेल मींस अगर किसी सब्सक्राइबर ने, किसी विजिटर ने आपको ईमेल भेजी और वो आपका सब्सक्राइबर बन गया, जैसे ही वो आपका सब्सक्राइबर बना, आपके यहां से एक सिंगल वेलकम ईमेल निकल जाएगी। क्या आप चाहते हो उस आदमी को वेलकम ईमेल करने के बाद उस आदमी को हर हफ्ते आपके यहां से एक ईमेल जाए, आपके सिस्टम में जब भी चेंज हो तो एक ईमेल जाए? अगर आप चाहते हो कि एक नया आदमी जब आपके सिस्टम में आए और वो जब तक आपका कस्टमर ना बन जाए तब तक हर हफ्ते या 15 दिन में आपके यहां से एक ऑटोमेटेड ईमेल, उसके लिए ऑफर ईमेल जाती रहे, अगर आप चाहते हो ऐसी ईमेल तो आप उसकी सीरीज दे सकते हो, ऑनबोर्डिंग सीरीज। अब ये जो ऑनबोर्डिंग सीरीज है ये यहां पेड फैसिलिटी है मेलचिम्प की, तो ये आपको फ्री में नहीं मिलेगी। सेम वे एजुकेशन सीरीज है। एजुकेशन सीरीज में क्या है, अगर आपके 7 लेसन है, एक आदमी ने सब्सक्राइब किया और सब्सक्राइब करने के बाद आपको लगता है कि मुझे उसको डिफरेंट लेसन्स भेज, एक आज भेजूं, एक नेक्स्ट वीक, एक नेक्स्ट वीक, एक नेक्स्ट वीक, या एक आज, एक कल, एक परसों, द डेली आपको लेसन्स भेजने हैं, एक एजुकेशन सीरीज देनी है, wherein the first lesson will come on a particular day and the next lesson will go on the next day and the next lesson will go on the day after that day। अगर ऐसे सीरीज भेजनी है ईमेल्स की ऑटोमेटिकली तो आपको यहां से पेड प्लान लेना पड़ेगा मेलचिम्प का। ऑनबोर्डिंग लेना है तो भी पेड प्लान लेना पड़ेगा मेलचिम्प का। बट सिंगल ईमेल ऑटोमेशन के लिए मेलचिम्प आपको फ्री में प्रोविजन देता है। You need not to pay anything. You need not to take any paid plan for it. So that facility is free of cost provided by Mailchimp account. Now, अब ये सिंगल ईमेल पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है कि ऑनबोर्डिंग और एजुकेशन सीरीज फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल इन ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन. So which is really need of the people, and those who have requirement of this, they should take paid plans from any of the emailer system. It is not necessary you are going with MailChimp. MailChimp is one of the option. There are a lot of options available online. In case you are comfortable with MailChimp, go with the MailChimp. In case you are comfortable with others, go with others. आप किसी के भी साथ जा सकते हैं,
पर पहले अब हम सिंगल ईमेल क्रिएट करेंगे यहां से। तो सिंगल वेलकम ईमेल, सो यू कैन पुट एनी नेम ऑफ इट। आपने सिंगल वेलकम ईमेल लिखने के बजाय मैंने लिखा ये पीपल ट्रेनर्स वेलकम ईमेल। I put this name. Now, in the next column, it will ask you the list name. List name means अब ये जो ईमेल आप भेजना चाहते हो, ये किसको भेजना चाहते हो? टू whom you are going to direct this automation. ये ऑटोमेशन आप किसके लिए भेजना चाहते हो? तो ये ऑटोमेशन किसके लिए का मतलब है, इन केस यू हैव मोर देन वन कम्युनिटीज देयर। अब यहां एक फर्क महसूस होगा आपको। यहां मेरे पास यहां फ्री में, क्योंकि आई एम यूजिंग दिस फ्री अकाउंट ऑफ मेलचिम्प, आपको समझाने के लिए मैंने फ्री अकाउंट यूज किया है। तो मेरे फ्री अकाउंट में मेरी सारी की सारी कम्युनिटी सिंगल कम्युनिटी है, यानी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स आएंगे वो सब मेरे पीपल ट्रेनर्स नाम की कम्युनिटी में ही होंगे। तो मेरे पास एक ही कम्युनिटी है, पीपल ट्रेनर्स। अगर ये पेड अकाउंट होगा, ध्यान देना यहां, ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। In case you have a paid account of emailer system, then you can create multiple communities there. Multiple communities. Multiple communities का मतलब है कि वहां अगर आपने 7 लैंडिंग पेज अलग अलग चलाए हैं, तो सातों लैंडिंग पेजेस के लिए you can create one community. And in case you want to create one email automation for particular one landing page, means the people who are getting subscription, who are getting subscribed through one landing page, this automation will go to those people only, then it also can happen. But that is available in the paid account only. If you have a free account, then you can send your automation to the general category. एंड इसमें कोई हार्म भी नहीं है। अगर आप पेड अकाउंट भी नहीं लेते तो आपको ये है, जैसे आज एक लैंडिंग पेज कैंपेन मैंने शुरू किया, आज जो लैंडिंग पेज मेरा जा रहा है, उस लैंडिंग पेज से जितने भी सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं उन सबको ऑटोमेटिक वेलकम ईमेल जाएगा। तो आपको मल्टीपल कम्युनिटीज क्रिएट करने की बेसिकली जरूरत नहीं है। तो आप ये काम ऐसे भी कर सकते हो, यानी आज आपने एक लैंडिंग पेज क्रिएट किया, उसके बाद जितने भी सब्सक्राइबर्स आएंगे उनको ये ईमेल निकल जाएगा। प्रॉब्लम जब होगी जब आप कल एक और लैंडिंग पेज क्रिएट करोगे, उसको भी वेलकम ईमेल भेजोगे। तो अगर वेलकम ईमेल दोनों की डिफरेंट है तो प्रॉब्लम है। अगर वेलकम ईमेल आपकी कम्युनिटी के लिए सिंगल है तो आपके लिए इजी है, अच्छा है। जनरली व्हाट हैपेंस कि ईमेल कम्युनिटी के लिए वेलकम ईमेल ऑर्गेनाइजेशन सिंगल ही रखते हैं, चाहे हम कोई भी कैंपेन रन कर रहे हैं, पर वेलकम ईमेल एक ही रहेगा। तो वेलकम ईमेल जब एक ही है तो आपको उसके लिए पेड प्लान की जरूरत बेसिकली एंड इन स्टार्टिंग नहीं पड़ती। तो जैसे ही आपने क्या किया, यहां एक नेम रख दिया पीपल ट्रेनर्स वेलकम ईमेल, और ये मैंने अपनी लिस्ट का नाम दे दिया कि मेरी लिस्ट कौन सी है जिसको मुझे ये वेलकम ईमेल भेजना है। का मतलब है लिस्ट इज पीपल ट्रेनर्स, नेम है उसका। अभी तक 473 लोग उसमें हो चुके हैं। आज अगर मैं वेलकम ईमेल क्रिएट कर रहा हूं तो आज ये उन लोगों को नहीं भेजेगा जो लोग पहले से हैं, बट आज के बाद जितने भी लोग उस लिस्ट में ऐड होंगे उनको सबको वेलकम ईमेल भेजेगा। ये ऑप्शन अब यहां से शुरू होने वाला है। तो अब मैंने इसको बिगिन पर क्लिक किया। मैंने दो चीजें, यस लिस्ट कैसे बनाते हैं सर? वो फिर ऑटोमेटिक बन जाता है पीपल ट्रेनर नाम का? यस नहीं, वो नाम आप कुछ भी दे दो, पर वो लिस्ट जो लोग जुड़ते जाएंगे उनकी एक लिस्ट बनती जाएगी। वो कहाँ देखनी पड़ेगी फिर? हाँ मैं बताऊंगा, वो भी आपके चलूंगा मैं। ओके, एक बार इसे कंप्लीट कर दूं, आप क्वेश्चन याद रखना, मैं आपको उसको जवाब दूंगा उसका। अब यहां जाने के बाद मैंने दो चीजें, किन लोगों को मेल जाएगी और मेल का नाम क्या होगा कैंपेन का, दो हमने डिसाइड किए थे। अब हम सेकंड स्टेप पर आगे बढ़ते हैं। सेंड टू न्यू सब्सक्राइब कॉन्टेक्ट इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइन। यहां देखिए उस कम्युनिटी में अब मैं किसको भेजूंगा, ये सेंड टू न्यू सब्सक्राइब कॉन्टेक्ट्स। कब भेजूंगा, यहां से मुझे ट्रिगर लगाना है। ट्रिगर का मतलब है कब जाएगी। इमीडिएटली, एज सून एज पर्सन सबमिट द ईमेल आईडी, इमीडिएट ईमेल भेजना है, 1 घंटे बाद भेजना है, 6 घंटे बाद भेजना है, 1 दिन बाद भेजना है। यहां से आप ट्रिगर लगा सकते हो। तो मान लिया आप इमीडिएट भेजना चाहते हो तो आप इमीडिएट भेज सकते हैं।
ठीक है, और ये आपने ट्रिगर लगा दिया, ये मैंने यहां से सेव कर दिया, ये मेरा ट्रिगर लग गया कि अब इमीडिएट आफ्टर चला जाएगा। नाउ मुझे कहां से ईमेल भेजना है, विच अकाउंट यू वांट टू यूज। तो जैसे मुझे भेजना है पीपल ट्रेनर्स, तो आपका ये फेस नेम ये जाएगा पीपल ट्रेनर्स, और ईमेल आईडी आप कोई भी यूज कर सकते हो। आपने यहाँ ईमेल आईडी फिल कर दी जिस ईमेल आईडी से आप ईमेल भेजना चाहते हो, और ये उसका फेस नेम हो गया, यहां से मैंने इसको सेव कर दिया। नाउ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, पीपल ट्रेनर्स, कम्युनिटी, पीपल ट्रेनर्स लर्निंग कम्युनिटी, ये आपने सब्जेक्ट लिख दिया, यहां सब्जेक्ट हो गया। और एक अच्छी सब्जेक्ट लाइन आपके ऑडियंस को ईमेल को खोलने के लिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, वी हैव लॉट ऑफ offers and useful, we have a lot of useful information to share with you for free। अब मैंने यहाँ लिख दिया कि हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हम आपके साथ फ्री में शेयर करेंगे। अब ये जैसे ही मैंने लिखा, देन पीपल विल क्लिक ऑन माय सब्जेक्ट लाइन, इस ईमेल को पढ़ के देखेंगे, और ऐसे करके यहां आप इसको और कुछ इसमें ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। सब्जेक्ट लाइन मेरी डिसाइड हो गई, उसके बाद अब मेरी ईमेल का कंटेंट मुझे डिजाइन करना है, एंड दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट। नाउ यहां से एडिट डिजाइन, yes, so this is the design for your email wherein you will design the main body which is called copy of an email। ईमेल की जो मेन बॉडी होती है दैट इज कॉल्ड कॉपी। अब उसे डिजाइन करने के लिए यहां आपके पास ये टेम्पलेट आया, इस टेम्पलेट में आप अपना डिजाइन कर सकते हैं। जैसे ये लोगो है, लोगो इन केस यू वांट टू रिप्लेस, यू कैन रिप्लेस इट। अगर आपने लोगो इसमें ऑलरेडी डाला हुआ है तो ये ऑटोमेटिक आपका ले लेगा, अदरवाइज आप कहीं से लेना चाहते हो तो ये यहां से उठा लेगा इसको। तो मैंने यहां से एक लोगो लिया, मैंने चेंज कर दिया, इट हैज चेंज्ड इट, ये चेंज हो गया। अब मैं इसका साइज रिसाइज करना है मुझे, आई कैन डू इट। ये लीजिए मैंने इसको रिसाइज कर दिया। रिसाइज करने के बाद अब आप यहां देखेंगे, अब कम्युनिकेशन को डिजाइन करने की बारी आती है। तो अब इसने कम्युनिकेशन को ऑलरेडी डिजाइन कर रखा है, क्या, हाय। हाय के बाद फर्स्ट नेम इसने ऑटोमेटिक ले लेना है। अगर ईमेल सब्सक्राइबर ने अपना नाम फिल कर दिया है तो ये ऑटोमेटिक उसका नाम ले लेगा, फर्स्ट नेम ले लेगा। जैसे अगर संतोष जंगम जी ने सब्सक्राइब कर दिया तो ये सीधे वहां से लिस्ट में से नाम उठा लेगा, हाय संतोष, ऐसे लिखकर। आपको लगेगा बहुत पर्सनल मैसेज आ रहा है, किसी ने मेरी सब्सक्रिप्शन को पढ़ के मेरे जब जो मैंने रिप्लाई किया था, मैंने अपनी ईमेल आईडी फिल की थी, उसको पढ़ के किसी ने मैनुअली भेजा है। बट किसी ने मैनुअली नहीं भेजा, ये लिस्ट में से इसने नाम उठाया, फर्स्ट नेम, हाय संतोष, वी आर ग्लैड यू आर हियर, वी विल कीप यू इन लूप विद आवर लेटेस्ट न्यूज एंड स्पेशल ऑफर्स। यहां ये टेक्स्ट अगर आपको चेंज करना है तो गो टू द राइट साइड, वी आर ग्लैड यू आर हियर, वी आर ग्लैड यू आर in our subscribers community। Joined our community। हाँ, we are glad you have joined our community, we'll keep you, yeah, we have a lot of information, we have a lot of
knowledge and experience to share with you for your professional growth. Thank you. आपने अपना मैसेज कुछ भी टाइप किया करने के बाद यहाँ नीचे इन केस यू वांट टू पुट योर सोशल मीडिया लिंक्स यू कैन पुट इन. यहाँ आप सोशल मीडिया लिंक रख सकते हो, या ट्विटर का लिंक है या फेसबुक का लिंक है, दैट यू कैन पुट इन. और उसके बाद नीचे फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ ये कॉपीराइट करंट ईयर लिस्ट कंपनी, इन केस यू वांट टू पुट दिस इंफॉर्मेशन यू कैन पुट इट हियर. अदरवाइज इन केस यू वांट टू डिलीट दिस यू कैन डिलीट इट, और ये आपका यहाँ से हट जाएगा. बट ये वाली लाइन जो अनसब्सक्राइब फ्रॉम द लिस्ट, इट इज रिकमेंडेड टू कीप इट देयर. ये बहुत जरूरी है वहां रहे. अगर ये नहीं होगी तो आपकी ईमेल्स को वो जाने नहीं देगा. ईमेलर सिस्टम, जो बैकएंड ईमेलर सिस्टम है, जो क्रॉलर्स हैं उनके, वो जाने नहीं देंगे. ये एक मैंडेटरी पार्ट होता है उसका. तो ये इसमें नीचे लिखा जाए, बीच वाले पार्ट को आप हटा सकते हो. ऐसे करके आपका यहाँ कोई भी लिंक डाल सकते हैं सर इसमें? हाँ, लिंक कोई भी डाल सकते यानी टेलीग्राम की, व्हाट्सएप की? यस यस, डाल सकते हो, डाल सकते हो. और यहाँ आपने नीचे मेलिंग एड्रेस दे दिया अपना. अगर आपको अपना मेलिंग एड्रेस देना है तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं. और ऐसे करके ये आपका एक टेम्पलेट रेडी हो गया. अब इस टेम्पलेट को यहाँ से सेव किया. ये डिजाइन आपका प्रोटोटाइप तैयार हो गया एक. मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू पे जाऊं तो ये मेरा डिजाइन तैयार है. अब यहां से मुझे एक टेस्ट मेल भेजना है तो वो कैसा दिखाई देगा? मैंने अपनी ईमेल को भेजा, सेंड टेस्ट मेल. यस. और अब हम इसे चेक करते हैं कि वो कैसे पहुंचा है. Now let's check how it. अभी तक नहीं पहुंचा. मेल भेजने के बाद इट मे टेक 45 मिनट्स. इट मे टेक 45 मिनट्स. तो 0 to 45 मिनट्स लगते हैं समटाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी. इसको अभी टाइम लगेगा आने में, अभी तक नहीं आया. मुझे कोई ईमेल आईडी अपनी और दे दें जिसको मैं भेजूं. संतोष जी, आप देंगे प्लीज? हाँ, रिफ्रेश करके देखो ना. नहीं, संतोष जंगम 74@gmail.com. संतोष जंगम 74@gmail.com. यस. स्पेलिंग ठीक है ये? JNGM. यस. चलिए, मैंने आपको भी भेजा. आप भी अपना ईमेल आईडी ओपन करके देख सकते हैं. और चैट में मुझे किसी ने लिख के भेजा, Gautam.KH7, GOUTHOM KH7. आ गया है. आ गया? हाँ. अच्छा, ग्रेट. टेस्ट आया है, ऐसा टेस्ट लिख के, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग पीपल ट्रेनर लर्निंग कम्युनिटी. We have a useful information to share with you for free. THAM, GOUTHAM. Yes, I've sent it to you again. So yes, so far I have not received it. आपको
आप चेक कर सकते हैं। ओके, जैकब एडम्स 1437, जस्ट ए मिनट। जैकब एडम्स 1437. @gmail.com। Yeah. यस, यू कैन चेक। आपको ये टेस्ट ईमेल से यहाँ पता चल जाएगा हाउ इट इज वर्किंग एंड हाउ इट इज बीइंग डिस्प्लेड। तो आपको, और उसमें नाम तो नहीं आया होगा आपका, बिकॉज आपका नाम अभी इसने लिस्ट से नहीं लिया, मैंने सिर्फ टेस्ट मेल भेजा है। अगर आपका नाम वहां रजिस्टर्ड है, देन ऑब्वियसली इट विल सेंड यू एन ईमेल। अभी मैं आपको कैंपेन्स देता हूं, जहां से अब आप उस कैंपेन पर सब्सक्राइब करेंगे तो फॉर श्योर इट विल रजिस्टर यू। संतोष जंगम जी, अब आपके हाँ, 1 मिनट में ईमेल टेम्पलेट्स पर मुझे भी आ गए सर। आ गया ना। हाँ या अभी ये ड्राफ्ट है मेरा, मैं इसको पब्लिश कर देता हूं एक बार। और दिस इज ड्राफ्ट। और मैं इसको स्टार्ट सेंडिंग करता हूं। तो अब मैंने इसको पब्लिश कर दिया, मींस नाउ दिस कैंपेन हैज स्टार्टेड। व्हाटएवर वी हैव क्रिएटेड, दैट कैंपेन हैज स्टार्टेड। ये लीजिए, अभी ये कैंपेन स्टार्ट हो गई है। अब मुझे इसको टेस्ट करना है, तो मैं सबसे पहले कहाँ जाना है मुझे? मेरे ऑडियंस पर गए हम, और ऑडियंस में आप देखेंगे we have 473 contacts. 472 of these are subscribers. 472 सब्सक्राइबर है, 473 ऑडियंस है। अब आपको मैं एक लैंडिंग पेज देता हूं, जिसमें आप उसे क्लिक करके आप उस पर सब्सक्राइबर बने। इन केस अभी तक अगर नहीं है आप, तो हैं तो वो हैदराबाद प्रॉपर्टीज, हिनाज योगा स्टूडियो, लीड जनरेशन एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन। ये मैं आपको चैट में दे रहा हूं। यहां से आप सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। अगर आप क्लिक करके इसको सब्सक्राइब करें। अभी तक इस पे 5 डिजिट थे, 1 क्लिक थी, 1 सब्सक्राइबर था। आपका हो जाए तो मुझे बताना। यहाँ स्टेटस मैं एक बार रिफ्रेश कर दूं। व्हाट्सएप पर भेजे है ना? नहीं, मैंने यहाँ भेजा है सर, चैट में। चैट में भेजे। हम्म, व्हाट्सएप पे भी भेज दिया है। अभी इसमें 2 सब्सक्राइबर हो गए, किसी ने अभी अभी सब्सक्राइब किया है। ये देखिए, 6 डिजिट हो गई, 2 सब्सक्राइबर हो गए। तो इस लैंडिंग पेज पर विजिट हुई, सब्सक्रिप्शन बढ़ा।
अभी तक 2 ही है। संतोष जी आप तो ऑलरेडी लिस्ट में होंगे, जैकब एडम्स भी, आप भी लिस्ट में ऑलरेडी होंगे। अभी 3 सब्सक्राइबर हो गए। You have been added to the audience. यस उसके बाद यस, अभी आपको ये दूसरा लैंडिंग पेज उसके साथ ही कैसे दिखाई दिया है फिर? दूसरा लैंडिंग पेज अभी मैंने अभी आप देखेंगे ऑडियंस हमारा चेंज हो गया होगा। ये देखिए 476 हो गए कॉन्टैक्ट्स, 475, 3 लोग बढ़ गए हमारे पास। अब 3 लोगों को ये ईमेल ऑटोमेटिक निकल जाएगा इमीडिएटली। तो मैं अभी कैंपेन्स को देखूं, 476 लोग हो चुके हैं और कैंपेन्स ये शुरू हो गया है, सेंडिंग है अभी, या तो जा रहा है और या डिलीवर नहीं हुआ, ओपन और क्लिक 0 है। तो यहां से जितने भी ईमेल चले जाएंगे, इट माइट टेक 45 मिनट्स का इसके पास टाइम लिमिट होता है। उतनी देर में मेल चिम्प यहाँ से डिलीवर कर देगा। मेल चिम्प के बाद जो जीमेल आईडी इसमें लगाई है, वो जीमेल आईडी जनरली इट टेक्स 45 मिनट्स। तो उस 45 मिनट्स में इसका स्टेटस अपडेट हो जाता है। तो यहाँ से आपको हो सकता है अभी जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब किया उनको इमीडिएटली एक ये वेलकम ईमेल आ गया हो। आ गए सर, मुझे एक ईमेल आ गया। हाँ, तो आप देखेंगे ये ऑटोमेशन हो गया कि आपने वहां से सब्सक्राइब किया और यहाँ से इमीडिएटली you have received an email, the system has generated an email. So what happened technically in background, so you filled on a landing page your email ID, और उस लैंडिंग पेज की ईमेल आईडी को इसने क्या किया, मेल चिम्प के सिस्टम ने यहां उस ईमेल आईडी को लाके खड़ा किया हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऑटोमेटिकली। ये क्योंकि वो लैंडिंग पेज आपका 2 वे कम्युनिकेशन था। तो यहां देखेंगे जैकब एडम्स जी को अभी उनका फोन नंबर और उनका बर्थडे भी आ गया। सेसु जगन्नाथ जी का भी फोन नंबर एंड हिज बर्थडे, हिज नेम, ईमेल। महेंद्र वाफना जी, उनकी भी डिटेल्स यहाँ आ गई, उन्होंने बर्थडे फिल नहीं किया। अब ये तीनों चीजें उनकी यहाँ आ चुकी हैं और इन्होंने तीनों ने सब्सक्राइब किया है। कहाँ से किया है ये देखिए, लैंडिंग पेज से सब्सक्राइब किया। कौन से लैंडिंग पेज से सब्सक्राइब किया? लीड जनरेशन मार्केटिंग ऑटोमेशन, 18/11/2020 से। कॉन्टैक्ट रेटिंग इतनी है। कब डेट ये था हमारा 1 दिसंबर को ऐड हुआ है, 10:16 AM ये टाइम इसका गड़बड़ है। और ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपकी जन्म पत्री इसने यहाँ दे दी। अब आप जितने लोग यहाँ हुए उनको ईमेल निकाल देगा। ये लिस्ट ऑटोमेटिक बनती रहती है। संतोष जी आपका एक क्वेश्चन था कि हाउ दिस लिस्ट गेट्स क्रिएटेड। सो मेलचिम्प ऑटोमेटिकली जनरेटेड दिस ईमेल नाउ। अब ये क्या करेगा, इसमें से आपने क्योंकि इसको एक ईमेल टेम्पलेट बता दिया है कि जब भी कोई नया आदमी जुड़ेगा उसमें से उस ईमेल टेम्पलेट को उठाना, यहां से फर्स्ट नेम जैकब को लेना, हाय जैकब, वी आर हैप्पी टू हैव यू इन आवर कम्युनिटी, इन आवर this people trainers community. So we are offering our knowledge and expertise to you for your professional updation and growth. वो जो भी हमने लिखा है वो डेटा उसने वहां से लिया, यहाँ से नाम उठाया और उठा के आपको ईमेल भेज दिया। पहला ईमेल चला गया। अगर आपने बर्थडे का दूसरा ईमेल भी बना रखा है तो जैसे ही इनका बर्थडे आएगा दैट डे इट विल सूट एन ईमेल टू, उस दिन भी लिखेगा हाय जैकब, हैप्पी बर्थडे टू यू, और पीपल ट्रेनर्स विशेस यू हैप्पी बर्थडे। अच्छा, आपको लगेगा कोई पर्सनली मेरे को मेल कर रहा है। नो, इट इज सिस्टम जनरेटेड ईमेल, दिस इज ऑटोमेशन। तो ये 2 ईमेल अब हमेशा चली इनको जाएंगी, एक वेलकम गई, उसके बाद एक बर्थडे जाएगी। अगर आपके पास पेड अकाउंट हो तो और सीरीज जा सकती है, अदरवाइज आप कोई और कैंपेन रन करोगे वो कैंपेन इनको ऑटोमेटिकली चली जाएगी, जो भी कैंपेन आप रन करना चाहोगे। तो दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ ऑटोमेशन जहां ऑटोमेटिक लिस्ट जनरेट होती है मेलर सिस्टम में, और मेलर सिस्टम ऑटोमेटिक आपकी टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग ईमेल्स भेजता रहता है।
और इसमें एक मैंडेटरी होता है दो चीजें, एक तो मेल चिम्प का इसमें ब्रांडिंग जाएगा क्योंकि फ्री अकाउंट है, और दूसरा एक अनसब्सक्राइब का बटन जाएगा जिसे लोग जब भी चाहें उसे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ये ईमेल एथिक्स के अकॉर्डिंग काम करता है ईमेलर सिस्टम, तो वो जरूर लेके जाएगा अनसब्सक्राइब का बटन। तो आपको यहाँ एक कैसे ईमेल क्रिएट होती है, कैसे ईमेल का कैंपेन क्रिएट होता है, ये चीज क्लियर हुई। आपके कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। सर पेड अकाउंट जो रहेगा उसमें भी मेल चिम का लोगो जाएगा और अनसब्सक्राइब का जाएगा, कि पेड अकाउंट में अनसब्सक्राइब और दोनों नहीं जाएगा? अनसब्सक्राइब इज मैंडेटरी टू कैरी, वो जाना भी चाहिए। अदरवाइज जो जिस ईमेल एसएमटीपी को आप यूज कर रहे होंगे, क्योंकि मेल चिम्प तो सिर्फ आपका एक गन है, बंदूक है, एंड दिस एक्चुअली थ्रो योर ईमेल्स ऑन अ हाईवे, दैट हाईवे इज नोन एज एसएमटीपी। जैसे गूगल का है, वो हाईवे आपकी मेल्स को जब ले जाएगा जब वो एथिकली लिखी गई होगी, क्योंकि ईमेल फ्री में जा रहे हैं तो वो कम्युनिटी को ऐसे ही किसी के इनबॉक्स को फिल नहीं करने देता, वो उसको स्पैम बना के स्पैम वाले फोल्डर में पार्क कर देगा ले जाके। अगर आपको इनबॉक्स में ले जाना है तो जो एथिकल रूलिंग है उसकी, कि अगर किसी को आप मार्केटिंग कर रहे हो और उसको अनसब्सक्राइब का ऑप्शन देके भेज रहे हो कि अगर आपको हमसे ईमेल नहीं चाहिए तो आप कभी भी अनसब्सक्राइब कर सकते हो, तो ही वो उसको ले जाने देगा। और वो बहुत अच्छा तरीका है। अनसब्सक्राइब को जाने दो, क्वालिटी खुद की वैल्यू पता चलती है कि मेरी जो ऑफरिंग है उनको लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं। अगर लोग डाइजेस्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ईमेल की बम्बार्डिंग कर रहे हो और लोगों के काम नहीं आ रही, इसलिए वो ईमेल में आपका टाइम और मनी दोनों वेस्ट हो रहा है। तो जब लोग आपकी ईमेल डाइजेस्ट करें, इसका सही स्केल एंड पैरामीटर इज दिस, दैट पीपल आर नॉट अनसब्सक्राइबिंग यू। तो वो है। और मेल चिम्प का जो ब्रांडिंग है वो पेड वाले में हटा सकते हो, वो एक पेड वाले वर्जन में ऑप्शन है। यस, एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज? इट्स समथिंग लाइक डिस्क्लेमर, ये अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब जो है सर। दैट्स अ डिस्क्लेमर। सर अभी वही, मेरा नाम क्यों हाँ। नहीं आया? मैंने भी अभी फिलअप किया ना। हाँ, तो वो आ जाएगा, 45 मिनट्स इट मे टेक, वो आ जाएगा सर। मेरे को भी शायद अभी तक डिलीवर नहीं हुआ ये। पहला मेल आया ना, आपने आपने जो भेजा ना वो आ गया। मेल चिम्प का गलती नहीं है एक्चुअली, ये प्रॉब्लम है उसका। हमारी जो जो हाईवे है जहां से ये मेल्स जा रहे हैं, मेल चिम्प ने तो भेज दिया बट वो वहां से डिलीवर नहीं हुआ अभी। सर इवन ऐसा भी पॉसिबल है ना कि यहाँ से हम लोग जितने भी मेल्स भेज रहे हैं वो जरूरी नहीं हो 100% डिलीवरी हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी के जिसमें कुछ नंबर ऑफ परसेंटेज जो है वो डिलीवरी ना हो। उसमें दो तीन फैक्टर काम करते हैं। ये है कि आप सिर्फ, तो फ्री ईमेल सिस्टम बहुत ही एथिकल वे में लेके जाता है मेल्स को, और वहां जहां भी लगता है कि कोई पैरामीटर ऐसा है जो लोगों की प्राइवेसी के साथ कहीं प्ले करेगा, तो वो उन ईमेल्स को रोक के स्पैम में डाल देगा। वो रोकेगा नहीं अपने पास, स्पैम में ले जाके पार्क कर देगा। वहीं अगर आपने पेड एसएमटीपी लिया है बैकग्राउंड में, तो वहां से मेल्स आपकी बहुत कम परसेंटेज है जो रुकेगी, बहुत कम चांसेज हैं जो रुकेगी। तो एसएमटीपी जनरली लोग पेड लेते हैं, और इसलिए मेल्स बहुत कम, ऐसा है परसेंटेज होती है, डिके परसेंटेज जरूर होगी पर बहुत कम होगी। पेड में कितना पेमेंट लगता है सर? हाँ, वो हम एक बार डिस्कस करेंगे। पेड अगर गूगल का लेते हैं तो गूगल का जो गूगल स्वीट की ईमेल आईडी है, अभी जो फ्री भेज रहे हो आप, जो फ्री की ईमेल आईडी है, ये 24 घंटे में 500 ईमेल निकालती है, एक घंटे में 100 से ज्यादा नहीं भेज सकते। अगर इसका पेड वर्जन लेंगे हम तो ये 24 घंटे में 1500 निकालेगी, और वो आपके अपने नाम से क्रिएट हो जाएगी। वहीं अगर आपको हजारों में लाखों में निकालनी है तो आप कोई एसएमटीपी सर्विस ले लें जिसमें पेड वर्जन है। तो पेड वर्जन डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे ये मेल चिम्पी देता है आपको, शेंडब्ल्यू देता है, सेंडिन देता है आपको, और बेबर है, अबेबर है, बहुत सारे मेल चिम्प अकाउंट हैं।
तो जैसे मैंने एक अकाउंट लिया है, तो मैंने शायद मेरे पास लाइफ टाइम $50 में, तो उसमें से मैं निकाल सकता हूँ। एक फ्री वर्जन भी आता है, मैं आगे आपको एक क्लास में बताऊंगा, जहाँ से 60,000 ईमेल, 62,000 ईमेल्स फॉर फ्री पर मंथ यू कैन सेंड, एंड उनको आप वन गो में निकालो या अलग अलग फेजेस में निकालो, सो दैट आल्सो कैन बी डन। वो हम एक डिस्कस करने वाले हैं। सर ये ईमेल की लिस्ट जो बनी ना, वो लिस्ट को आपने जो नेम दिया था पीपल ट्रेनर्स, वो कहाँ से लिया फिर? वो जब ये लिस्ट क्रिएट हुई ना, तब हाँ। उसका नाम मांगता है। जब आप लिस्ट क्रिएट करोगे ना पहली बार, ओके ओके, वो उसका नाम मांग ले, कुछ भी नाम उसका रख सकते हो आप। और पेड अकाउंट में ये लिस्ट अलग अलग बना सकते हो, फ्री अकाउंट में दिस विल बी द ओनली वन। यस जैकब जी, यू रेज योर हैंड सर। सर मुझे अभी आपने दो बात बताया था, एक है मेल चिप अकाउंट का पेड वर्जन, और दूसरे जो चीज है SMTP का जी। और अगर हम लोग को सोचो कि फ्री ईमेल आईडी है जीमेल का, एंड ऑल्सो ए फ्री वर्जन ऑफ मेल चिप, so how many mails we can send in a day? Yes, that's a good question. So in your MailChimp account, there is limit of sending 10,000 emails per month for free. Okay. 10,000. That can be sent in 24 hours, or else it's in a breaks. And in a day, you can send 2,000 emails Okay. in a day. Okay. The maximum limit to send emails, number of emails from your free MailChimp account, that is 2,000. And in whole month, this was 12,000 previously, but now it became 10,000. So that's the limit of MailChimp. That is your gun, mail gun. And wherein your email ID, free email ID, that you incorporate in it, so that is capable to carry 500 emails in 24 hours and only 100 emails per hour. Beyond 100 emails, it will not carry at any cost. And in 24 hours, it will not go beyond 500. So, sir, yes, I got your question. In case you have one email ID and one MailChimp account can send 2,000, but mail ID can take it 500, means your gun is capable, your vehicle is capable to run at 200, speed of 200, but your highway is only capable of 50 kilometers per hour. Then your speed would be 50 kilometers per hour only. So the maximum limit of this 2,000 of MailChimp is not of your use. Then what you can do, you can incorporate more than one email IDs for that particular purpose. In case you have two email IDs and your MailChimp can send 1,000 emails, then you can incorporate two email IDs. But email ID, two email IDs cannot take one campaign. Different campaign you can incorporate one new ID. So that can happen there. सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना सर? ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई इट इज रिकमेंड। और मेलचिम्प में अगर फ्री अकाउंट है तो एक ही ईमेल लेगा ना, दो ईमेल लेगा? नहीं, ले सकता है। अच्छा। एक कैंपेन जो दो कैंपेन्स में, हाँ, दो कैंपेन्स रन करे तो दो ईमेल्स दे सकते हैं। कैंपेन गिव्स यू द प्रोविजन टू फिल ईमेल आईडी, सो एनी ईमेल आईडी यू कैन फिल देयर। ओके। So this automation is to learn basically. Once you learn it perfectly, then yes please. सर ईमेल लिस्ट को भी डिवाइड कर सकते हैं ना? अगर मान लीजिए हमारी ईमेल लिस्ट है, मान लीजिए 500 ईमेल आईडी है या 2000 ईमेल आईडी है, तो लिस्ट वाइज हम लोग 100 की लिस्ट बना सकते हैं ना, ताकि वो 100 के बंच में भी हम लोग अगर भेजना है या करना है तो जिस तरीके से अभी आपने बोला उसके लिए वो भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। Absolutely, it can be a solution, and the tagging is one option over there. Tagging and segmentation. In case you have like I have 456 or 476 contacts on in my this email ID in email community, and I want to send one email campaign to particular 100 people, so which I have to segregate from it. Then I can create a segment
किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट क्रिएट करके उन 100 लोगों को उधर हम डाल देंगे तो वो एक अलग लिस्ट बन जाएगी। अगर मैं उनको टैग कर दूंगा तो भी उनको लेबल कर दूं कि ये लोगों को मेरे को अक्टूबर में कैंपेन में लेना है, उनको नवंबर में लेना है, तो इट कैन हैपन ओवर देयर। ओके। और ये सेगमेंट कौन से पैरामीटर पे होता है सर? मतलब नाम के पैरामीटर पे, कि एज के पैरामीटर पे, कि डेट ऑफ बर्थ के मंथ के पैरामीटर पे, या जीमेल आईडी या ईमेल आईडी, या कौन से पैरामीटर पे सेगमेंट्स होता है? यस, देखिए यहाँ देखिए आप, ये व्यू सेगमेंट, यहाँ तो मैंने क्या किया, यहाँ ईमेल मार्केटिंग का एक अलग सेगमेंट बनाया, लोकमान सिंह टेस्टिंग का अलग सेगमेंट बनाया, माइंड पावर का अलग सेगमेंट बनाया, पीपल हु सब्सक्राइब आफ्टर अ सर्टेन लिमिट, उनको एक अलग सेगमेंट मैंने दे दिया। यहाँ आपने एक नया सेगमेंट राइट, तो यहाँ क्रिएट अ सेगमेंट किया। अब यहाँ आपने क्या किया, सेगमेंट मैं यहाँ ये प्रोविजन देता है किस बेसिस पे आप सेगमेंट बना सकते हो। ये देखिए, ऑटोमेशन एक्टिविटी, कैंपेन एक्टिविटी, कॉन्टैक्ट रेटिंग, कन्वर्जन एक्टिविटी, डेट एडेड, जिस डेट को ऐड हुए उसको सेगमेंट बना दिया, ईमेल क्लाइंट, ईमेल मार्केटिंग स्टेटस। तो ये सारे प्रोविजंस, बर्थडे के बेसिस पे बीआईपी बनाओ आप, टैग्स बनाओ आप, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ देता है आपको। वाओ, मतलब एकदम ही फिल्ट्रेशन करके हम लोग मतलब भेज सकते हैं। बट इसमें फ्री में कुछ लिमिटेशन है, बट फ्री में एक बार जहां तक है उसको पूरा जूस निकालो, और फिर उसके बाद जहां लगता है कि अब मेरी लिमिटेशंस आ गई है तो एक पेड अकाउंट ले लो। अभी इसका पेड अकाउंट किसी को नहीं लेना है, मैं ऐसे ही मेल चिंप के जैसे एक दो और आपको मेलर सिस्टम्स पर डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, फिर आप जज करना कि विच वन इज बेटर फॉर यू, विच वन इज इकोनॉमिक फॉर यू, तब आप किसी पेड पर जाना। क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया है, जी सर। मेलचिम्प भी मेरे को महंगा लगा, तो फिर मैंने एक दूसरे पे गया, उसको अभी यूज कर रहे हैं, वो रिसर्च में है हमारी में, तो आपको मैं वो भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में, तब आपको वो समझ में ज्यादा बेटर तरीके से आएगा। तो आज एक ईमेल कैंपेन आप क्रिएट करेंगे, और एक लिंक आपने लैंडिंग पेज का जो बनाया उसी को आप ग्रुप में डाल दें, ग्रुप में 3-4 लोग उस पर सब्सक्राइब कर लेंगे, और या आप अपने सर्किल में उसको सब्सक्राइब कराएं, और करा के एक ईमेल कैंपेन क्रिएट करके उस पर देखना कि वो ईमेल उस पर जा रहा है कि नहीं जा रहा। बस ये आज का असाइनमेंट है, और ये पहला ऑटोमेशन का जो आपके लिए असाइनमेंट होगा। फिर हम एक एक असाइनमेंट ऑटोमेशन का हर क्लास में करते चलेंगे। अभी जो 2-3 क्लास हैं, तो अलग अलग तरीके से, एक दिन हम गूगल सीट पे असाइनमेंट लेंगे, एक दिन हम दूसरे मेलर पे लेंगे। तो ये 2 तरीके और होंगे हमारी 2 अगली क्लासेस में, और 7वीं क्लास में हम ईमेल को कैसे अच्छी तरह लिखा जाए, कैसे उनके एथिकल ईमेलिंग कैसे होती है, वो हम एक 7वीं क्लास में लेंगे। दिस वे हमारा ये कोर्स खत्म होगा। तो आई थिंक ये आज क्लैरिटी के साथ समझ में आया। कोई और क्वेश्चन हो तो आई कैन टेक इट। ठीक है, लेट्स फिनिश इट नाउ। तो कुछ नहीं है सर। का इसके साथ मतलब हम लोग चालू करेंगे तो क्लैश नहीं होगा ना, क्योंकि कल से व्हाट्सएप मार्केटिंग चालू हो रहा है। व्हाट्सएप मार्केटिंग चालू हो रहा है, तो असाइनमेंट इसके भी करने रहेंगे, उसमें भी कुछ आप असाइनमेंट देंगे। ऑलरेडी ऑफिस का वर्कलोड रहता है, तो छोटे छोटे असाइनमेंट है, आप कोशिश करना, बहुत छोटे छोटे असाइनमेंट है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आधा घंटा निकाल के ना, ये बस ये तो सीखना है करके, अगर नहीं छूट करना पड़ेगा। श्योर सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, ओके, थैंक यू, ओके, बाय बाय।